बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, गृहस्थी जीवन को सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी में शुद्ध प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, तभी गृहस्थी की गाड़ी ठीक से चल सकती है। किसी ने कहा है, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है। दोनों की जरूरत, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। गृहस्थी की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए दोनों एक दूसरे के प्रति शिष्टतापूर्ण व्यवहार करें। न पति पत्नी का प्रभु है, न पत्नी पति की दासी है। वास्तव में दोनों जीवन यात्रा के साथी है, मित्र है। दोनों के लिए अधिकार, कर्तव्य, न्याय, नियम, मर्यादा, आदर्श और प्रतिबंध समान है और होना भी चाहिए। तभी स्वस्थ मानव समाज का निर्माण संभव है। पत्नी को पति के लिए देवी और पति को पत्नी के लिए देवता बनना चाहिए। दोनों दुराचरण को सर्वथा त्याग कर सदाचरण में प्रेम रखे, श्रद्धा रखे, जिसमें परस्पर में प्रेम, विश्वास और सहृदयता का जन्म हो। प्रायः यह देखा जाता है कि पुरुष पतिव्रत धर्म को तो याद रखते हैं और पत्नीव्रत धर्म को भूल सा गए हैं। परंतु निष्पक्ष होकर न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो जितना स्त्रियों के लिए उच्च आदर्श पतिव्रत धर्म का पालन करना अनिवार्य है, उतना ही पुरुष के लिए उच्च आदर्श पत्नीव्रत धर्म का पालन करना भी अनिवार्य है। आदर्शवाद का प्रयोग दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। जैसे पुरुष चाहते हैं कि मेरी पत्नी सीता की भांति पतिव्रता रहे, वैसे स्त्रियां भी चाहती है कि हमारे पति महाराज श्री राम की भांति एक पत्नीव्रतधारी रहे। प्रथम पुरुष स्वयं इस धर्म का पालन करे, फिर पतिव्रत की शिक्षा दे, तभी तो नारियों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अन्यथा इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अर्थात पति के आचरण से पत्नी के आचरण में प्रायः अंतर पड़ जाता है। किसी ने कहा है, लोग कहते हैं जमाना बदलता है, अक्सर मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। अर्थात पुरुष में पुरुषत्व होना चाहिए। नारियों को भी चाहिए कि स्वयं पतिव्रत धर्म का पालन कर पितृकुल और पतिकुल दोनों को पवित्र और उज्जवल बनाए। और इसके लिए चाहिए कि एक दूसरे की मर्यादा करे और एक दूसरे का सम्मान करे, और एक दूसरे में कहीं गलती हो जाए तो क्षमा भी करे। कैसे करे, आइए एक दृष्टांत के माध्यम से समझें। पति पत्नी में बड़ा सुंदर प्रेम था और इसकी चर्चा आसपास के गांव में फैल गई थी। दूसरे गांव से उसके मित्र ने आकर के बैठा, पूछा कि आप दोनों में कैसे प्रेम रहता है जिसकी चर्चा आसपास में फैल गई है। दो थाली होती है तो आवाज आ ही जाती है, और आप दोनों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई, इसका राज क्या है। घर मालिक सोचता है, इसको शब्दों से बताऊं तो समझ में नहीं आएगा कि हम दोनों के प्रेम का राज क्या है। इसको प्रयोगात्मक ढंग से बताना चाहिए। मन ही मन सोच रहा था। समय 12 बजे का हो गया था। घर मालिक ने पत्नी को आवाज दिया और कहा, सुनो जी, लालटेन जला करके लाना। तो पत्नी तुरंत लालटेन जला करके लाती है और टेबल में रख देती है। मित्र देख रहा था, मन में सोच रहा था, ये कैसे पागल है। दिन के 12 बजे हैं, अंधेरा भी नहीं है, प्रकाश है, लालटेन जलाने की क्या जरूरत है। और उनकी पत्नी भी मूर्ख है, इतना नहीं पूछ सकती क्या जरूरत है जलाने की। लगता है दोनों तो पागल है। मन ही मन ये विचार चल रहा था। दोनों के भोजन का समय हुआ। जब भोजन में बैठे दोनों, तो घर मालकिन बढ़िया दोनों के लिए थाली लगाई और भोजन परोसी। तुम पति के मित्र समझ करके मेहमान आए हैं ऐसा समझ करके खीर और पूड़ी बनाई। जब दोनों भोजन करने बैठे तो उनके पति बड़े प्रेम से खा रहे थे, क्योंकि पूड़ी बनाना तो सरल है। आटा को पानी से भिगा दो और तेल से छान दो, लेकिन खीर बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। उसको चावल और दूध से पकाने के बाद उसमें चीनी डालना पड़ता है।
लेकिन घर मालकिन चीनी के जगह में धोखा से नमक डाल दी थी। अब नमक डाल करके खीर बनाए, स्वाद तो नहीं आएगा। इसीलिए जो मेहमान गए थे ठीक से खा नहीं पा रहे थे और मन ही मन सोच रहा था, ये कभी खीर बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी, क्या ऐसे खीर बनाई जाती है? और इसके जगह में अगर मेरी पत्नी होती तो 4 तमाचा लगाता और बताता कि खीर कैसे बनाई जाती है। और ये भी पागल है, कभी खीर खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। यही मन ही मन हो रहा था और वो मेहमान ठीक से खा नहीं पाया और घर मालिक बड़े प्रेम से खा लिया। खाने के बाद दोनों कुर्सी में बैठे, कुछ चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद मेहमान ने कहा, मित्र जी बहुत देर तक आपके घर में बैठा, चर्चा हुई और भोजन प्रसाद भी पाया, अब जाने का समय हो गया। अब तो जाते जाते ये बता दो कि आप दोनों में प्रेम कैसे रहता है? घर मालिक ने कहा, अब भी समझ में नहीं आया? मित्र ने कहा, आप तो अभी तक समझाए ही नहीं, समझ में कैसे आएगा? घर मालिक ने कहा, देखो दिन के 12 बजे, अंधेरा नहीं था, प्रकाश था। मैंने कहा लालटेन जला करके लाना, तो वो तुरंत लालटेन जला करके लाई और टेबल में रख दी। उनको अधिकार था पूछने का, अंधेरा नहीं है, प्रकाश है, लालटेन जलाने की क्या जरूरत है? लेकिन मेरी पत्नी मेरी बातों की मर्यादा करती है, अवहेलना नहीं करती। और दूसरी बात, जब हम भोजन करने बैठे तो हमारी पत्नी बड़े प्रेम से भोजन बनाती है। आज भी प्रेम से भोजन बनाई थी, लेकिन धोखा से चीनी के जगह में नमक पड़ गया था। उसमें मैं गाली दूं, डांटूं, मारूं तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? लेकिन मैं जान गया और उसकी गलती को मैं माफ कर दिया और बड़े प्रेम से खा लिया। अब इसमें लड़ाई कहाँ से होगी? ऐसे ही हम दोनों के प्रेम का राज है। कभी गलती हो जाए तो एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे की बातों की मर्यादा करते हैं। इसी कारण हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं होती। दाम्पत्य जीवन में ये दोनों सूत्रों को याद कर ले कि एक दूसरे की बातों की मर्यादा करे और कहीं गलती हो जाए तो क्षमा करे, तो उनके दाम्पत्य जीवन में कभी लड़ाई नहीं होगी, जीवन कभी नरक नहीं बनेगा और जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा। बोलिए सद्गुरुदेव।